और बिहार में मुस्लिम सीएम फेस को लेकर मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच देखिए सियासी जंग यहां पर छिड़ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया मल्लाह वर्सेस मुसलमान पर। असदुद्दीन ओवैसी बोले 17% वाले मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया। मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम का फेस बन सकता है तो मूसा का बेटा क्यों नहीं सीएम बन सकता। आपने तो मुस्लिम सीएम बनाने का दावा किया था, उस पे सुनिए, ये जो अब जिसको घर में मोहब्बत नहीं मिलती है ना तो हम पे गिर जाता है आंख पे। तो घर में मोहब्बत मिलती तो इस तरह के अनाप शनाप नहीं, खैर ठीक है, उनका प्रॉब्लम है जो भी है। एक बात बताइए, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तो मुबारकबाद दिया हूं वीआईपी पार्टी के मुकेश साहब को कि उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो डिप्टी सीएम हम रहेंगे। मल्लाह की आबादी उत्तर प्रदेश बिहार में 3.5% करीब है। 3.5% में वो बोल रहा है कि मैं डिप्टी सीएम होऊंगा। और पूरे कास्ट अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा मुस्लिम 17% है। 17% का क्या होगा बताइए। 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। 17% का काम तो ये नहीं है कि वोट डाल के घर में जाकर खामोश बैठ जाए। जो 14% है वो 36% लोगों को टिकट देते हैं और जो 17% है उनको अब लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो अगर मुकेश सहनी ये कह सकते हैं 3.5% की बुनियाद पर कि सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी अगर ये कह रहा है कि अगर आदम का बेटा, मोहम्मद का बेटा, ईसा का बेटा, मूसा का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात क्या है? भारत के नागरिक है ना भाई, हर एक को ख्वाहिश अगर है तो उससे एम्पावरमेंट होगा। मैं गलत बात क्या कह रहा हूं? को मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है, वो तो मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते हैं बीजेपी, ठीक है। उसको तो तकलीफ, पेट में दर्द ये है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा, कैसे उनका नाम पे सहमति बन गया। वो तो फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं, तो वो भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुसलमान भाई इतना नासमझ नहीं है, वो मजबूती से जो देश में भाईचारा को बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बिहार की तरक्की नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हैं। ये डिप्टी सीएम या सीएम हमारी जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम उस पर बैठेंगे और राज्य की तरक्की के लिए काम करेंगे। और न्यूज 18 इंडिया के मंच पर वीआईपी के मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने और मुसलमानों को दरकिनार किए जाने के आरोप पर क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। लेकिन मुकेश जी, आपने ना जाने अनजाने जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसमें आपने मार दिया पत्थर। अब बताइए, ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बनेगा और मोहम्मद का लड़का नहीं बनेगा, क्यों भाई? अभी उनको हमने कहा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा ना डिप्टी सीएम मुस्लिम। देखिए, हमारी सरकार जो है, गठबंधन जो है, हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हमारे लिए राज्य के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार होगा। और यहाँ पे जो वोट हमें देंगे उनको भी धन्यवाद है, जो नहीं देंगे उनका भी धन्यवाद है। और हमने कहा कि सरकार में मेरे अलावा भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और वो अल्पसंख्यक वर्ग का होगा, समाज होगा अल्पसंख्यक वर्ग का, समाज के सभी वर्ग को देखकर हम डिसीजन लेंगे। देखिए, ऐसे बिहार में 200 जाति है नहीं, लेकिन 17% वोट बैंक है। अगर आपको वोट बैंक लेना है तो कहने में गुरेज क्यों है, आप बताइए ना जरा। नहीं, देखिए, ये सब हमारे रणनीति का पार्ट है और रणनीति का पार्ट में कैसे आपके सामने डिस्कशन कर लूं। अच्छा, चलिए ठीक है। एक सवाल मेरा ये कि नेता वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, परिभाषा है सामान्य रूप से। आप भी नेता है अपनी पार्टी के, आप चुनाव क्यों लड़ते, क्यों नहीं आप फ्रंट से लीड करते? नहीं, देखिए, हमारा पहले से प्लान था मैं चुनाव लड़ने का और काफी ज्यादा सीट पर मेरा प्लान था लड़ने का, लेकिन अंतिम आवर में 15 सीट पर एडजस्टमेंट हुआ और उसमें बहुत सारे हमारे जो पार्टी के मजबूत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव से वंचित रह गए। और इसलिए मैंने भी त्याग किया कि अगर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अगर चुनाव नहीं लड़े तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। और क्योंकि 15 सीट है तो इसमें उसी हिसाब से हमने तय किया और मेरा पास जवाबदेही है कि राज्य में 243 सीट में मैक्सिमम कैसे जीता जाए, क्योंकि मैं चुनाव में अगर अपने चुनाव में फंस जाऊं तो अपने चुनाव जीतने में लग जाऊंगा और शायद हमारे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे उन पे हम समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने चुनाव से अपने आप को दूर रखा और हमारा कोशिश होगा कि ज्यादा से ज्यादा गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी है, सहयोगी दल के प्रत्याशी, वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत के आए।
और बिहार में ओवैसी की मौजूदगी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के उदित राज ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वो बिहार में महागठबंधन का वोट काटने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो इंडिया अलायंस को हराने पहुंचा है वो यह कह रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हुआ है उसको कैसे रोकेंगे। रोका जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, कई बार ऐसा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को इम्प्लीमेंट अपने यहाँ नहीं करने दिया। तो सभी जानते हैं कि बीजेपी का बी टीम कौन है।